तो अब एक काम करते हैं, मेरे पास बातें बहुत है करने के लिए, बट ये जो क्वेश्चन आ रखे हैं ये भी बहुत ज्यादा है, तो इनको ले लेते हैं वरना। तो पहला क्वेश्चन पिक करते हैं। @सुनीता चक्रवर्ती 5383 आपके फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। हिमलैंड्स के और कितने सीजन्स आएंगे? जितना ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। पहला। दूसरा, आपका आगे वीडियोस को लेकर क्या प्लान है? तीसरा, और क्या आप सेनपाई के साथ एक मैनहंट करोगे? फलाना जी का फेस रिवील और क्वीन जैस्मिन का फेस रिवील कब होगा? बाय द वे सर, बिग फैन। आई हैव बीन वॉचिंग यू सिंस 7 years एंड नाउ आई एम 15। 8 साल से ये देख रहे हैं। सुनीत चक्रवर्ती। तो इसका जवाब दूंगा तो हिमलैंड के तो इन्होंने ऑलरेडी जवाब दे दिया, जितने ज्यादा होंगे उतना बढ़िया है। ठीक है, आते रहेंगे मतलब। आते रहेंगे मतलब। दूसरा, वीडियोस को लेके आगे क्या प्लान है? वीडियोस को लेकर आगे प्लान्स ये है कि अभी मैं बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा हूँ। हाँ। न्यू कंसेप्ट्स पे काम कर रहा हूँ, जो चल रहे हैं, कोई नहीं चलते, कोई चलते हैं, बहुत बढ़िया। तो एक पूरा डिटेल बना रहा हूँ कि किस तरीके से बेटर कंटेंट बनाया जाए और बाकी लोगों के साथ मिलके कम्युनिटी तक आगे बढ़े। और क्या आप सेनपाई के साथ एक मैनहंट करोगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। यस। फलाना जी का फेस रिवील और क्वीन नहीं। जैस्मिन का फेस रिवील कब होगा? कभी नहीं होगा। नहीं होगा? देखो, फलाना का तो नहीं होगा, हाँ। लेकिन क्वीन जैस्मिन का होगा। पक्का? हाँ। कब तक? वो पता नहीं है, पर हो जाएगा बहुत जल्द, सून। चलिए, क्वीन जैस्मिन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रखा है। अरे भाई, आपको 7 साल से फॉलो कर रहे हैं, आप ये 15 साल के हो गए, 8 साल के थे तभी। तो कुछ बोलना चाहोगे इनको, स्पेशली सुनीत को? थैंक यू मैन, लव यू। ईथन राहुल, इनका क्वेश्चन है, इफ यू could have become any Minecraft mob, which one would you be and why? And by the way, have you ever used cheats in your hardcore world? दूसरा है, if you were trapped in a hardcore world with only one tool, ब्रैकेट में लिखा है pickaxe, sword और shovel, which would you choose to survive the longest and why? तो जो मॉब बनना चाहूंगा तो एंडर ड्रैगन बनूंगा मैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा बॉस है। और दूसरा कि चीट्स यूज किया नहीं, कभी नहीं किया हार्डकोर के वर्ल्ड में, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। तीसरा कि मैं कौन सा टूल यूज करूंगा, तो मैं सर्वाइवल के तो स्वॉर्ड ठीक है, बट पिकैक्स, क्योंकि उससे मैं ब्लॉक्स खोद सकता हूँ फटाफट और फिर ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। माइन गोल्ड गेमिंग पूछ रहे हैं, टू विच फॉरेन यूट्यूबर यू वांट टू कोलैब विद? फॉरेन यूट्यूबर, ये भी डिपेंड करता है, बहुत सारे हैं। मेरा फेवरेट तो था यार, एक टेक्नो ब्लेड करके था, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बट उसके अलावा मैं किसके साथ करना चाहूंगा यार, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है यार। स्पीड, आइसो स्पीड। स्पीड के साथ? अच्छा। उसकी एनर्जी कुछ अलग लेवल पे, पर मजा आएगा सुनते के साथ। नेक्स्ट, क्या ये नाम? रोज सेनेक्टर। भाई सॉरी अगर नाम गलत पड़ा हो तो। इनका पहला क्वेश्चन है कि भैया आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड घर का दाल चावल। ठीक है यार, दाल चावल खिलाएंगे इनको हम। और आप इन सारे यूट्यूबर से कैसे मिले? मेरे दोस्त वगैरह, हाँ। ये ऑनलाइन ही मिले सारे। ठीक है, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? यूट्यूबर इंडिया में? हाँ। ओके, ये तो टफ हो गया भाई। एजियो। अच्छा, आपका इंस्पिरेशन कौन है? एजियो। क्यों? क्योंकि वो बंदा बहुत पैशनेट है इस चीज को लेके। अच्छा। यूट्यूब को लेके इन जनरल वो नहीं देखता व्यूज वगैरह, वो देखता है कि काम कैसे करना है बढ़िया से। बहुत बढ़िया, प्रोसेस को लव करता है। बहुत मतलब बैठता है ना वीडियोस बनाने के लिए वो भाई, जब तक मतलब पूरी बड़ी, और हमको बुला के दिखाता है लाइव फेयर को, ये ऐसा क्या बनने वाला पार्ट कैसा लग रहा है। कहाँ से एजियो, कहाँ से है? मुंबई से है। मुंबई से है। आपका इंटरनेशनल जर्नी का कोई प्लान है? प्लान तो बहुत सारे अब हो नहीं रहे पूरे। बाय द वे, पाई गैंग ऑन टॉप। थैंक यू। @रेरो, स्मार्टी भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे ज्यादा डर कौन से मैनहंट में लगा था? यार ऐसे स्पेसिफिक तो मेरे को याद नहीं है, पर ऐसे मोमेंट्स बहुत सारे मेरे साथ बने हैं मैनहंट्स के अंदर कि मरते मरते बचे हैं। बहुत जगहों पे बचा हूं मैं ऐसे करके। एक आधी जगह पे तो 4 बंदे मेरे पीछे थे और एक हर्ट पे कूदा मैं, पता नहीं कहाँ से, नेदर के अंदर। तो उस टाइम पे डर लग गया था, बट क्लच हो गया, बच गया मैं। तो ऐसे मोमेंट्स बहुत सारे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं, हर एक में डर लगता है। नेक्स्ट है ड्राइंग विद किरण शर्मा 2900। विल यू स्टार्ट हीरो ब्राइन SMP अगेन? इज योर फ्रेंडशिप स्टिल सेम इन रियल लाइफ? देखो, फ्रेंडशिप तो सबके साथ सेम ही है, पर मुश्किल है ये SMP स्टार्ट होना, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स थे, सब अलग अलग अपने अपने काम में सब कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। सबको दोबारा से साथ लाना तो टास्क है, तो मुश्किल है थोड़ा। नेक्स्ट है मैटिन बेग 7875। सॉरी यार, नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो है। स्मार्टी भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में मैन हंट जैसे सीरीज का प्लान कैसे और कहाँ से आया, और रीमैच कब आएगा 1 vs 5 का? लव फ्रॉम महाराष्ट्र। देखो, 1 vs 5 का रीमैच तो इसी महीने आएगा, सितंबर में। पर जो मेरे को इसका आइडिया आया, फॉरेन में एक क्रिएटर ड्रीम नाम से, ओके। उसका नाम है ड्रीम। ओके। तो वो बना था ना मैन हंट्स बहुत पहले,
तो जब मैंने उसकी पहली बार वीडियो देखी तो मैं भौचक्का ही रह गया कि मतलब यार ऐसा कैसे कर सकता है कोई बंदा, वो क्योंकि वो प्रो प्लेयर है इस गेम का। तो जब मैंने उसको देखा ना, मेरे को लगा यार मुझे भी ऐसे ही खेलना है, मुझे ऐसे ही खेलना है, मेरे को बहुत अच्छा खेलना है। तो मैंने फिर प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट करी और फिर मैंने एसजीओ को बोला कि हम लोग पैनेट करते हैं 1v1 का। तो 1 से 1v2, 1v3, 1v4, 1v5 तक आ गए अब हम लोग। अच्छा, तो वहां से सारा कुछ किया, आपको इंस्पिरेशन मिली। ओके। SK_सुब्रत_गेमिंग, इनका क्वेश्चन कुछ अलग है भाई, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई। Okay. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन है, जिनको हमने ले रखा है किसी के अंडर ही। शादी कब करोगे? शादी कब करूंगा यार? शादी मैं तो आज ही कर लूं, जिससे शादी करनी हो मान जाए। मतलब है कोई भाई, कुछ और बताना चाहोगे डिटेल में? नहीं मान रही इससे क्या? आगे डिटेल में नहीं बोल सकते कुछ। मान नहीं रही क्या? मान तो रही है बट थोड़ा सा समय तो लगता है। समय लगता है। बड़ी है क्या? छोटी है। छोटी है क्या? मेरे से छोटी है। बहुत छोटी है क्या? नहीं, बहुत छोटी नहीं है। घर वाले नहीं मान रहे क्या? घर वाले तो मान रहे हैं दोनों के। वो नहीं मान रही? थोड़ा समय लगेगा, ऐसा है बस, एक आधा साल मे बी। अड़चन कहाँ है? पंडित जी कुछ कुंडली वुंडली में दिक्कत है? नहीं, पंडित जी से तो बात ही नहीं अभी तक, तो बाद में पता चलेगा। अड़चन किस साइड से है? उस साइड से है? अड़चन बस थोड़े समय को लेकर है और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी नहीं करनी है। मेरा खुद भी नहीं है सच में, तो मैंने अभी फिलहाल को करने का। कहाँ, हिमाचल से ही है? हाँ जी। शिमला से ही है? हाँ जी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। पड़ोसन तो नहीं है? नहीं, इतना भी नहीं। रोडू से है? हाँ जी। गाँव? क्या तू क्या हंस रहा है, तेरे को पता है क्या नाम? अच्छा। और क्वीन जैस्मिन से इन रियल में मिले हो? बिल्कुल मिला हूं यार 100%। क्वीन जैस्मिन ही तो नहीं है कहीं? नहीं। अच्छा, हिमलैंड्स की वीडियो इतनी लेट क्यों होती है भाई? क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है उनको बढ़िया बनाने के लिए। ये कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, एक वीडियो को बनाने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा, और अगर परफेक्ट बनानी है तो समय देना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू इतना अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। ड्रीम किंग 101 भाई, स्मार्ट भाई। स्मार्ट भाई हो गया वो। स्पेस साइंस कॉस्मोलॉजी के ऊपर आपका इतना इंटरेस्ट है ना, तो उस पर वीडियो कब बनाओगे? उसमें मैं पहले बनाता रहा वीडियोस। बताया आपने तो, पर अभी तो नहीं बनाऊंगा यार, मैं मन नहीं है मेरा। सोहम घोष B2C कहते हैं, आप कितने साल से माइनक्राफ्ट प्ले कर रहे हो? 6 साल हो गए लगभग। आपके फेवरेट यूट्यूबर के चैनल का नाम बताओ। ड्रीम। फर्स्ट टाइम आपने कौन से डिवाइस से माइनक्राफ्ट खेली थी? मैं लैपटॉप पे खेली डायरेक्ट। आप कहते फोन पे तो नहीं खेला। फोन से खेला था? नहीं, पर फोन से मैं दूसरी गेम्स खेलता रहा ना। ओके। लैपटॉप में फर्स्ट टाइम पे माइनक्राफ्ट खेली। Joker_50_YT, स्मार्टी भैया, माय क्वेश्चन इज हाउ यू मीट एजियो एंड व्हेन, हाउ यू टू बिकेम फ्रेंड्स? एसजीओ की तो मैंने वीडियोस देखी थी उस टाइम पे 2019 में, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उसकी वीडियोस। उस टाइम पे उसके व्यूज ने 200-300 आते थे, तो मेरे को उसकी वीडियो बहुत पसंद थी, तो मैंने उसको फिर कमेंट किया एक वीडियो पे, और फिर हमने एक वीडियो साथ में बनाई उसके बाद। शैडो क्लाउन पूछते हैं भाई, बिगेस्ट फैन, पहले तो ये बोल रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि आपकी सबसे पहली वीडियो कौन सी थी जो वायरल हुई थी और आपका क्या रिएक्शन था? वो ग्रैनी वाली एक थ्योरी वीडियो थी। ग्रैनी की थ्योरी वीडियो मेरे मेन चैनल पे आज तक और पड़ी हुई, तो उसमें मैंने पता नहीं क्या ही किया था, उससे मेरे 100 सब्सक्राइबर गेन हो गए थे पहले। दूसरा क्वेश्चन है, आपका पहला यूट्यूब जर्नी का फ्रेंड कौन था? एसजीओ था। डाई फॉर क्राफ्ट ये पूछते हैं, स्मार्टी भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले तो आप कैसे हो, मैं एकदम बढ़िया हूँ यार। और दूसरा फ्यूचर में कोई मीटअप का प्लान है क्या? आई विल कम। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार, ऐसे प्लान तो नहीं सोचा नहीं है मैंने, पर करना पड़ेगा मीटअप वगैरह कभी मेरे को। आप लोग कमेंट में बताओ क्या इनको मीटअप करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन सा वो सिटी होगा जहाँ पे करना चाहिए? शिमला ही बुला लो ना यार। शिमला में आ दो सारे यार, कोई बात नहीं, आते रहते हैं, बहुत मिलते हैं मेरे को शिमला में। हाँ। टूरिस्ट तो आते रहते हैं, क्योंकि तो कोई ना कोई होता है सब्सक्राइबर। नेक्स्ट है शार्प ब्लेड 6 कह रहे हैं, व्हाई यू डोंट यूज एनी टेक्सचर पैक इन माइनक्राफ्ट? यार वो तो मतलब को अच्छा नहीं लगता एक्चुअली, सिंपल अच्छी लगती है। बॉर्न फॉर डांस इनका क्वेश्चन है, ब्रो इज देयर एनीवन स्पेशल इन योर लाइफ, इफ यस देन व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? बस मैंने दे दिया इसका जवाब। है भाई, नाम नहीं रिवील करेंगे, करोगे नाम रिवील? नहीं। क्वीन जैस्मिन नहीं है। क्या पता कोई जैस्मिन है, Who knows? क्या पता ये बाद में वो क्वीन जैस्मिन को ही दिखा के फेस रिवील उन्हीं का करा दे। आजकल वैसे भी फेस रिवील का वो चल रहा है, सौरभ भैया, हमारे सौरभ जोशी भैया। ओके। पर एक बात है, जो सौरभ जोशी की फोटो में है ना लड़की, सेम ड्रीम बॉय वैसा है। आपने देखना कभी ड्रीम बॉय की शक्ल मतलब जैसा वो अभी दिखता है। अच्छा। वो भी मास्क लगाता है क्योंकि। हाँ वो देखा मैंने, सो चश्मे के साथ काले एग्जैक्ट सेम है। तो कहना क्या चाह रहे हो? कहना क्या चाह रहे हो? सौरभ जोशी भैया का क्या पता, ड्रीम बॉय ही वो लड़की। अच्छा। What are your favorite games that you can play anytime except from Minecraft? यार मैं माइनक्राफ्ट के अलावा जो कभी भी खेल सकूं, वैलोरेंट खेलता हूं मैं। ओके। है ना, ताकि थोड़ी सी खुशी मिले, लेकिन फिर और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता हूं मैं उस गेम की वजह से, क्योंकि वो गेम ऐसी है, वो कॉम्पिटिटिव गेम है बहुत ज्यादा। अच्छा, name 3 words that describe you. 3 वर्ड्स? ये थोड़ा मुश्किल है यार। Simple, humble, हम्बल, cool. कूल। तीनों है भाई। यही तीनों है।
ये मैंने ऑब्जर्व किया अभी। और ये आपके फैन हैं, ये दिल्ली से हैं, बॉर्न फॉर डांस, पूछ रहे हैं दिल्ली कब आओगे। दिल्ली तो मैं आता रहता हूँ बीच बीच में। Zero Hero -B1D. Will Himland series still run even after Himland's trio are married? यस शादी से कर रिलेशन इस चीज का वीडियो तो बनती रही है भाई। राजपूत स्वैग 9217 पूछ रहे हैं आपका फर्स्ट क्रश स्कूल में। फर्स्ट क्रश स्कूल में? ये स्कूल में तो कितने क्रश नहीं होते यार। पहले बता दो भाई। बहुत थे, ऐसे स्पेसिफिक नाम तो क्या ही बोलूं। कोई किसी का नाम तो बताओ पहले का। नहीं नाम नहीं मेरे को याद है। अरे कोई तो नाम पता होगा यार, कुछ तो बता दो। कुछ भी नहीं बता रहे। मैडम थी क्या, मैडम का नाम नहीं लूंगा। कौन सी क्लास में? छोटे छोटे थे, 7th 8th में होगा शायद से। कौन सी सब्जेक्ट की मैडम थी? यही लगा देंगे, सारा पता है, नहीं बताऊंगा। अरे किसको क्या पता भाई, हमें थोड़ी पता। आई थिंक कंप्यूटर। कंप्यूटर्स की, तभी तो कंप्यूटर साइंस तो नहीं करना चाह रहे थे बाद में। When were you born? 1996। What is your both parents name and age? भाई ये भी जानना है इनको। डैड का नाम है जगदीश खांगटा, श्री जगदीश खांगटा। मम्मी का नाम है श्रीमती पुष्पा खांगटा। एज भी पूछ रहे हैं भाई। एज है 1968 के पापा है, 67 के, 1975 की मम्मी है। सही तो बोल रहे हो ना। अब आप लोग खुद कैलकुलेट करो भाई एज। 777 द घोस्ट, इनका क्वेश्चन है कि YouTube से पहले क्या करते थे और कोई बैकअप ऑप्शन था आपके पास? क्या होता अगर YouTube काम नहीं करता आपके लिए? नहीं, मेरे पास तो कोई बैकअप नहीं था ऑनेस्टली, बिल्कुल जीरो बैकअप था मेरे पास, इसीलिए यूट्यूब चला क्योंकि बैकअप नहीं था। अदरवाइज ना सबकॉन्शियसली बंदा बैकअप की तरफ को ऐसा सोचता कि चल यार ये तो है, ये तो कर ही दूंगा। तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो अगर यूट्यूब नहीं चलता तो मैं पता नहीं क्या ही कर रहा होता। आई हैव नो आइडिया। और यूट्यूब से पहले भी कुछ नहीं था ऑनेस्टली। यूट्यूब ही था, यूट्यूब ही है और यूट्यूब ही रहेगा। बस वही है। नरेंद्र कुमार NAK777 का क्वेश्चन है, भैया मेरा पॉडकास्ट में क्वेश्चन प्लीज ले लिया भाई। प्लीज मेरा क्वेश्चन है कि किल्विश को डब कौन करता है और होगा लाला को डब कौन करता है? प्लीज भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मेरा क्वेश्चन पिक कर लो प्लीज। यार होगा लाला को तो कोई नहीं करता, वो तो वॉइसलेस है कैरेक्टर्स। किल्विश को कर लेते हैं, मतलब आवाज निकालने के लिए। उसको कभी ड्रीम बॉय कर लेता है, कभी मैं खुद कर लेता हूँ। FF नूब प्लेयर पूछ रहे हैं कि क्या आपका कोई बिजनेस है और अगर नहीं है तो फ्यूचर में कुछ प्लान है? बिजनेस तो कोई नहीं है यूट्यूब के अलावा, पर कुछ ना कुछ बिजनेस खोलेंगे फ्यूचर के लिए, लेट्स सी। अभी तो कुछ पता नहीं, तो मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। डेली लाइफ पूछ रहे हैं कि स्मार्टी भैया आप सभी हिमलैंड्स मेंबर से फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे? लव फ्रॉम नेपाल। ओके, नेपाल से तो एसजे से मैं मिला हूँ ऑनलाइन ही। उसकी वीडियोस मैंने देखी थी एक आधी बारी और मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने उसको कमेंट किया, तो हमने पहली बार वीडियो साथ में बनाई। और ड्रीम बॉय ऐसे मिला मेरे को कि उस टाइम पे हम लोग कोई तो एक वीडियो शूट करने वाला था, मैन शूट कर रहे थे, और एक बंदे ने मुझे धोखा दे दिया था जो आने वाला था 1v2 के लिए। वो आया ही नहीं बंदा। तो फिर मैंने किसी से पूछा, मैंने फलाना जी को बोला, मैंने बोला यार कोई तो बंदा लेके। उसने बोला ड्रीम बॉय, ऐसी बात है ड्रीम बॉय की कि वो आ सकता है शायद से। तो मैंने बोला बुला दे भाई ड्रीम बॉय को यार, और फिर ड्रीम बॉय आ गया और फिर ऐसे करके मिल गए हम लोग फर्स्ट टाइम। उस्मा सर्वर 3588 है, इनका क्वेश्चन है कि हाउ डू यू कम अप विद आइडियाज फॉर योर वीडियोस? आइडियाज कैसे आते हैं यार? आइडियाज तो आ ही जाते हैं, मतलब सोच सोच के। मैं घर में एक्चुअली चलता बहुत हूँ और चलते चलते आइडियाज आते हैं, हमेशा बैठ के नहीं आते मेरे को। हाउ डू यू एंगेज विद योर ऑडियंस एंड बिल्ड अ कम्युनिटी? एंगेज तो यार मतलब वीडियो जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, सोच सोच के, तो अपने आप एंगेजमेंट बढ़ जाती है और कम्युनिटी बन जाती है। व्हाट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर? इसका मोस्ट चैलेंजिंग ये है कि लोगों को लगता है कि यूट्यूब कर रहा है तो इजी है, क्या है, गेम खेली फटाफट हो गया। सबको ये लगता है, आज तक ये लगता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब मैं कभी नेटफ्लिक्स भी देख रहा होता हूँ ना, तो मैं 12 पॉज करता हूँ उसको, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे वीडियोस के आइडियाज चल रहे होता है, ऐसा भी कर सकता हूँ, वैसा भी कर सकता हूँ। फिर थोड़े सोचूंगा और फिर उसके बाद दोबारा से उसको अनपॉज करूंगा, फिर देख रहा हूँ, फिर उसको और पॉज करूँ, क्योंकि मेरा दिमाग चलता ही नहीं। बाकी भी देखता ही नहीं कुछ भी, मैं कोई शोज नहीं देखता हूँ, कोई मूवीज नहीं देखता हूँ, मेरे दिमाग में वीडियोज ही चल रही होती है। तो ये थोड़ा सा है इसका। कैन यू शेयर अ मेमोरेबल मोमेंट और एक्सपीरियंस फ्रॉम योर यूट्यूबर जर्नी? मेमोरेबल जर्नी यार वैसे बहुत सारी है। जो मेनली रहती है वो ये रहती है कि जब मेरे को कई बार रास्ते में लोग मिल जाते हैं। एक बार पता क्या मेरे साथ, मैं लिफ्ट के पास था, टूरिज्म लिफ्ट, शिमला टूरिज्म लिफ्ट, वहां पे तो बहुत टूरिस्ट होते हैं। तो एक पूरे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, मतलब कहीं से नीचे दिल्ली से पता नहीं कहाँ से आए थे। वो कम से कम 30-40 बच्चे थे। उन सब ने मेरे को देख लिया, पहचान लिया और मेरी पूरी गाड़ी घेर दी। तो पुलिस वालों को लगा पता नहीं क्या कुछ कांड हो गया भाई यहाँ पे। तो वो भी आए, लेकिन वो देख रहे थे, फोटो खींच रहे थे। तो इतने सारे और इतना जाम लगा वहां पे, तो मेरे को बहुत ऑकवर्ड हुआ, लेकिन फीलिंग बड़ी मजा आ गया। और सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, उसमें कौन है भाई ये बंदा? फरहान -123FP ये पूछ रहे हैं कि कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी ऑडियंस को आपका टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। जैसे कि मतलब बहुत सारी वीडियो ऐसी बनी, इस पे व्यूज नहीं आए, तो मैं समझ जाता रहा कि ये टॉपिक उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मूव ऑन करके कुछ और कर दिया। नाइटमेयर्स पूछ रहे हैं अगला कौन सा यूट्यूब क्रिएटर है
जिसके साथ आप कोलैब करोगे? अब तो बहुत सारे आते रहेंगे। मेरी एक सीरीज चल रही है आजकल ना 10 यूट्यूबर्स करके, उसमें मैं नए नए छोकरों को डालता रहता हूँ, नए नए यूट्यूबर्स को। किसी के कम सब्सक्राइबर अभी ज्यादा डाला है, भी कोई एक बात लेटेस्ट नहीं। वीडियो में। हाँ जी, हाँ जी। आप माइनक्राफ्ट के अलावा कौन सा गेम खेलोगे? माइनक्राफ्ट के अलावा कौन सा गेम खेलूंगा? वीडियो बनाने के लिए तो GTA 6 आ रहा है अभी, उसका बहुत बेसब्री से क्रेज इंतजार भी है बहुत। वो है जो मेरा मेन है फिलहाल को तो। निधि शर्मा 1348 ये पूछ रही हैं कि क्या किमोची, क्वीन जैस्मिन, नूबड़ा जी और प्रोफेसर रियल लाइफ में कोई इंसान है या सिर्फ वो कैरेक्टर ही हैं? नहीं नहीं, सब कैरेक्टर्स है यार, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ ऐसे जो कि कोई भी खेल लेता है, बट कैरेक्टर्स तो है, इंसान है। क्या स्मार्टी भाई आप गेमर फ्लीट के साथ और वीडियो बनाओगे? यस बिल्कुल यार। हम लोगों ने आई थिंक लास्ट टाइम पे उन्हीं के वर्ल्ड में जाके स्ट्रीम की थी, बट उसके बाद मौका नहीं मिला। सब लोग अपनी लाइफ में बिजी है यार, मैं भी बिजी हूँ, वो भी बिजी है। तो मौका मिलेगा तो जरूर वीडियो बनाएंगे। लास्ट वन पर मेरा क्वेश्चन प्लीज ले लेना। आई डोंट नो बट आई सजेस्ट आपको मीटअप करना चाहिए। वैसे फ्लीट भाई टेक्नो गेमर्स भाई करते हैं, वैसे आपको भी करना मैं चाहिए। करूंगा, मैं 100% करूंगा। यस। SG_gamer1K-B6X। हाय स्मार्टी भैया, अपनी कार का कलेक्शन बताओ। फिर कार का तो कलेक्शन है ही नहीं। एक थार है, एक स्कॉर्पियो है, एक ऑल्टो है, एक मारुति भी थी, वो बेच दी बेचारी। बॉट प्रिज्म ये कह रहे हैं कि रिस्पेक्टेड माइनक्राफ्ट कंटेंट क्रिएटर हितेश, आई ग्रू अप वाचिंग योर वीडियोस, यू ट्रूली रिप्रेजेंट द गेम इन योर ओन यूनिक एंड ब्रिलियंट वे। माय क्वेश्चंस आर, इफ समवन ऑफर्ड यू एन अमाउंट that could fully satisfy you, would you quit entertaining your audience? No, Never. never. Imagine a scenario where you and all your YouTuber friends like Azio, Dreamboy, Flana have reached a very old age and retired from YouTube. At that time, will you still remember Himlands? Yes, I will remember. वीडियोस ही बना रहे होंगे भाई उस टाइम पे, टेंशन मत लो। रिटायर नहीं हुए होंगे। रिटायर कौन लेता है? रिटायरमेंट कौन लेता है यूट्यूब से यार? यूनिक EHZB3595 इनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्केरियस्ट थिंग एवर हैपेंड टू यू व्हेन यू वर रिकॉर्डिंग द वीडियोस? स्केरियस्ट चीज हॉरर वाला सीरीज में कुछ हुआ हो? नहीं, एक बार होता मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा दरवाजा खुल गया पीछे का। फिर वो खुला है जैसे कुछ हवा के प्रेशर की वजह से, पर मैं डर गया एकदम से। मैं कहा यार भाई कैसे खुल गया, मैं घर में अकेला उस टाइम पे, तो थोड़ा मैं डर गया था उस टाइम पे। NARYALBANNA ये पूछ रहे हैं कि आपने हिमलैंड्स के नॉर्मल सर्वाइवल वर्ल्ड को सर्वर और मिस्टीरियस वर्ल्ड काइंड ऑफ क्यों बना दिया है? क्योंकि मजा आता है इसलिए। डी शशांक पूछ रहे हैं कि विच मोमेंट मेड यू टू बिकम सक्सेसफुल? हैं? मतलब कौन सी ऐसी मोमेंट थी जब आपको समझ में आया कि यार नहीं यार मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ? यार ऐसा तो सक्सेसफुल मानते हो अपने आप को? मतलब अभी तो बहुत आगे जाना है, कोशिश तो वही है। पर एक लेवल पे तो पहुंचे हो, हाँ, कुछ तो फील आती होगी कि नहीं यार हितेश कुछ किया है मैंने, ऐसी वाइब आती मैंने है? आपको इससे पहले बताया था ना, फाइनेंशियली जब फ्रीडम थोड़ी सी महसूस हुई तो वहां पे थोड़ा फील हुआ। अपन कुछ कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं। सुनील कुमार 19849 पूछ रहे हैं कि जिम जाते हो क्या? बहुत फिट लगते हो, बताओ प्लीज, लॉट्स ऑफ लव। या तो ये बंदा बहुत बड़ा फैन है मेरा, या तो मस्ती कर रहा है भाई, क्योंकि मैं जिम अब नहीं जाता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा, पर अब मैं जाना स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। 2 महीने बाद देखना। स्मार्टी भाई क्यूटी भाई हुए बड़े आजकल। 2 महीने बाद देखना भाई तुम लोग। जैक्रॉन गेमिंग कह रहे हैं कि भाई आप कभी बोर नहीं होते क्या खेलते खेलते? आपको टाइम कहाँ से मिल जाता है माइनक्राफ्ट खेल कर उसकी वीडियो बनाना? आपको स्ट्रेस नहीं होता? नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता। जब वीडियो शूट नहीं करेंगे तो स्ट्रेस होता है भाई। भाई पैसे आ रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं? वही तो। ये मियाओ हैं, पूछ रहे हैं कि स्मार्टी पाई विल यू एवर कम टू पाकिस्तान? यस नो पता नहीं भाई। निहार बिजित ये पूछ रहे हैं विच कार आर यू प्लानिंग टू बाय नेक्स्ट? भाई मैंने तुम लोगों को कितनी बार वीडियो में बोल रखा है, डिफेंडर। कब आ रही है? अब वो आइडिया नहीं है, क्योंकि ये डिफेंडर का तो वेटिंग पीरियड 1 साल का है यार। हमारे एक गेमिंग यूट्यूबर ने तो ले रखी है, साहिल ने भी। 11-12 महीने का वेटिंग पीरियड है, बट देखते हैं कब आती है। दूसरी भी आने वाली है, मतलब दूसरे के पास भी आने वाली है। प्लान चल रहा है सर? कितनी जल्दी? देखते हैं क्या पता 1-2 महीने में आ जाए। युवराज ठाकुर 101 भाई आप कोई इवेंट में क्यों नहीं जाते हो? सब यूट्यूबर तो होते हैं वहां पे। यार मैं उन इवेंट्स में आता हूँ मुझे बुलाया जाता है। आपको नहीं बुलाया जाता? इवेंट्स में तो देखो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है, मैं जाता भी नहीं हूँ, है ना। पर बहुत सारे इवेंट्स ऐसे, इवेंट की इन द सेंस किस चीज की बात हो रही है? मतलब कोई ब्रांड का इवेंट होगा तो ब्रांड जिसको इनवाइट करेगा वो ही जाएगा। टॉक्सिक प्लेयर्स F5Z आप हर वक्त कैप क्यों पहन के रखते हो? यार बाल तो मेरे है सारे के सारे, लेकिन मेरी एक पहचान बनी है ना यार पहले से, टोपी से। ऐसा नहीं एज है ए गेमर। मेरा जो कैरेक्टर है, जो मेरे चैनल का लोगो, उसको मैंने कैप तभी पहनाई हुई है। अनन्या जैन 2010 का क्वेश्चन है कि कैन यू ज्वाइन लिली वेले और एड लिली वेले मेंबर्स इन हिमलैंड्स प्लीज? मैं ऑलरेडी गया हूँ लिले विले में, एक बारी हमने स्ट्रीम करी थी फ्लीट भाई के चैनल के लिए, और उस टाइम पे मैं गया था, पर उसके बाद मैं जा नहीं पाया।
क्योंकि उनके भी अपनी स्टोरी चल रही है खुद की, हमारी अपनी खुद की चल रही है, तो टाइम नहीं मिल पाता एक दूसरे के लिए इतना। अनन्या जैन बहुत सेवेज है वैसे, पता क्या लिख रखा है नीचे? और लाइक दिस कमेंट प्लीज और यू फेल ऑल एग्जाम्स एंड रिपीट योर क्लास। सबको ही फेल करवा दिया। पढ़ लिया आपका क्वेश्चन। Legend plays 6572. Hello Smarty Pie brother, this is Surya. I grew up watching your videos. You have made my childhood awesome. I always wanted to ask you a question. How did your parents supported you to become a gamer? And did you ever expect that you would become such a successful YouTuber? Was it your dream to become a YouTuber? वो सपना तो था मेरा, पर ऐसा कोई सक्सेसफुल जितने मिलियन पेरेंट्स का सपोर्ट पूछ रहे हो? वो तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। और पेरेंट्स ने तो यार मतलब उनको तो पता ही नहीं था, उनको तो 2 लाख सब्सक्राइबर खुद ही चल गया पता। जो मैंने बताया था इससे पहले, हितेश केएस जो गेमिंग वाली बात हुई थी, तो उनको कहीं और से लग गया था पता। तो पर अगर ऐसा भी नहीं होता कि मतलब 2 लाख भी नहीं होते, मेरे 2000 भी होते, तब भी मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव ही हमेशा से। टाइजन गेमर पूछ रहे हैं, स्मार्टी भैया आप हिमलैंड्स में स्क्रिप्ट कैसे बनाते हो? और आप ड्रीम बॉय एजियो भाई ऑलरेडी एक साथ बैठकर स्क्रिप्ट बनाते हो या फिर अलग अलग स्क्रिप्ट बनाकर उसे लिंक कर देते हो? और अगर आपको एक मौका मिलता कि आप पास्ट में जाकर कुछ हेल्प कर सको अपने आप की, तो आप क्या करते? देखो सारे बंदे अलग अलग बनाते हैं, पहले हम लोग साथ बैठ जाते थे, बट अभी सारे अलग अलग बनाते हैं, लिंक वगैरह अपने आप ही हो जाती है। एंड रही बात इस चीज की कि पास्ट में जाके अपने में क्या ही मदद करता, तो यार ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक है नहीं है, क्योंकि पास्ट में जितनी भी गलतियां हुई उन्हीं गलतियों की वजह से आज यहाँ पर पहुंचे, तो उन सबको क्यों ही रेस किया जाए। अनिश कुमार पूछ रहे हैं कि भैया आप कौन सा पीसी यूज कर रहे हो? बिकॉज आपका पीसी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आप GTA 6 भी खेल सकते हो। यानी पीसी तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं भूल गया मैंने क्या स्पेक्स का बनाया था, मतलब जो सबसे हाईएस्ट स्पेक्स क्या है ना, मैंने वो वाला पीसी बनवाया था। अमाउंट 6-7 लाख का था। 6-7 लाख का पीसी है आपके पास। धनुष राव पूछ रहे हैं कि आपका फर्स्ट स्पॉन्सर कौन था? आई थिंक ब्रांड का पूछ रहे हैं। वो चाइनीज ऐप थी भाई, सच बताओ तो चाइनीज ऐप थी, कोई 10,000 रुपए दिए थे उन्होंने मेरे को, 2019 की बात है। हाँ। वो मैं बड़ा खुश हुआ था भाई। हाँ। मैं कहा भाई 10,000 रुपए आ गए, ब्रांड डील आ गया। ब्रांड डील 10,000 रुपए। कोई चाइनीज ऐप थी जो होता नहीं फोन से स्टोरेज वगैरह क्लियर करती है, जो होता नहीं है अच्छा। कैशे वगैरह क्लियर करती है थोड़ा सा, वो वाली ऐप थी। करना क्या था उसमें? इंटीग्रेशन? हाँ इंटीग्रेशन थी वो। योर फेवरेट प्लेस टू विजिट व्हेन यू गेट सैड? नहीं कुछ नहीं, मैं तो अपने रूम में बैठा तो गेम खेलता रहता हूँ। आदित्य प्रकाश का क्वेश्चन है कि आप कौन सा शॉर्टकट की या फिर मोड यूज करते हो जिससे आपके पास ब्लॉक्स बिना इन्वेंट्री खोले ही आ जाता है? वो था ना माउस के बीच का जो स्क्रॉल बटन था, उसको दबा के। शाकेत खड़का Y1C, सॉरी अगर नाम गलत पढ़ा हो तो। स्मार्टी भैया आपको सबसे ज्यादा डर कौन से हिमलैंड एपिसोड में लगा था? सीजन 6 प्लीज पिक माय क्वेश्चन। सीजन 6 में यार आई विल टेक अ मेंबरशिप आल्सो। अरे थैंक यू यार मेरे को स्पेसिफिक याद नहीं, क्योंकि सीजन 6 हमारा बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि बीच में मैंने बहुत डिले कर दिया था वीडियोस बनाने के लिए ना, तो ऐसे मेरे को याद नहीं आ रहा यार स्पेसिफिक कौन से में डर लगा होगा। या अभी लेटेस्ट ही रख दो जिसमें किलविश आया था नए रूप में। गाय डेंजरस K4P, तुम्हारी तरह एक सक्सेसफुल माइनक्राफ्ट यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? कैसे तुम माइनक्राफ्ट में इतना प्रो बने? क्योंकि मुझे याद है पहले तुम्हें पार्क्योर से बहुत ज्यादा नफरत थी। ये भी बताना कि कैसे तुम्हारे तरह प्रो बन सकता हूँ। लव यू ब्रो। देखो पहले तो मेरे को पार्कोर वगैरह पसंद नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इसी का क्रेज भी नहीं था, और ऊपर से इन चीजों के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत सारा। नॉर्मल माइनक्राफ्ट खेलने के लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए मुझे पसंद नहीं था वो सब कुछ। लेकिन जब मैंने बाद में ड्रीम को देखा, फिर मुझे लगा कि यार हम भी अच्छा खेल सकते हैं इस गेम को, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत बहुत बहुत, और फिर हो गया। Biz_XT का क्वेश्चन है कि आप कभी नेपाल आओगे? नेपाल आने का मेरा प्लान तो बन जाए तो मैं खुश रहूंगा, क्योंकि नेपाल बहुत सुंदर जगह भाई। मेरे 1-2 दोस्त गए थे, बड़ी तारीफें करी उन्होंने, तो मैं कोशिश करूंगा आने की। एज योर ड्रीम बॉय और फ्लाना में आपको कौन सा भैया बेस्ट लगता है? बेस्ट यार, बेस्ट तो सारे ही है, तीनों बहुत अच्छे हैं। वर्षा यादव का क्वेश्चन है कि आप टेक्नो गेमर्स के साथ मैनहंट करोगे अपने 1 vs 5 में? एक्चुअली क्या है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है ना। टेक्नो गेमर्स को मैं कैसे बोलूं कि भाई आप आ जाओ मेरी वीडियो पर, टाइम दो अपना, है ना, कई घंटों लगते हैं इसीलिए। देवकी सिन्हा का क्वेश्चन है कि पूरी वीडियो बनाने के लिए कितनी टीम है? हाँ वो है, टीम तो है भाई अच्छी, 6-7-8 लोग होंगे, उससे नहीं। PLOTHIPLOT8765 का क्वेश्चन है कि आपका बिगेस्ट कोलैब किस यूट्यूबर के साथ हुआ था? बिगेस्ट कोलैब यार, कोलैब तो क्या ही बोलेंगे, मिस्टर बीस्ट ने हमको चैलेंज दिया था मुझे 1v3 मैनहंट के लिए। वो कोलैब तो नहीं होगा, लेकिन एक इंटीग्रेशन ही थी। इंटीग्रेशन ही देखे हिसाब से वो, तो ठीक है यार। क्या हुआ था वो? मिस्टर बीस्ट का हिंदी वाला यूट्यूब चैनल लॉन्च हो रहा था। हाँ कुछ उसका चैनल लॉन्च हुआ था, तो प्रमोशन चल रही थी ना, तो उन्होंने मेरे को चैलेंज दिया था मैनहंट का, तो मैंने बोला बढ़िया यार। जिसमें आप हार गए थे। हार गया था लास्ट में, वो अलग बात है। अरे Rockstar-ARK भाई यार गजब हो यार। प्लीज भैया कैन यू डिफाइन Ohm's law, tomorrow is my test? ओम्स लॉ यार मेरे को आता था यार, भूल गया अब मैं, स्कूल टाइम में आता था मेरे को। पूरे माइनक्राफ्ट में आपको आज तक सबसे ज्यादा डर किस यूट्यूबर से लगा है लड़ते हुए? लड़ते वक्त नहीं, डर तो नहीं लगा यार कभी भी नहीं। अपने को कौन मार सकता, कोई नहीं मार सकता। मनमीत कौर,
आपने कभी ट्रिगर्ड इंसान के साथ माइनक्राफ्ट खेला है? खेला है पर उस टाइम पे एक सीन हो गया था, पूरी वीडियो शूट हो गई, हाँ। पूरी वीडियो 1.5-2 घंटे की थी, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे, और वो एक स्टिल फ्रेम में रिकॉर्ड हुई है, वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाया कभी जिंदगी में। ओहो। और एक ही बार खेला हमने, ना उससे पहले ना उसके बाद कभी। आजिम मीर कश्मीर से पूछ रहे हैं, हु इज योर फेवरेट एक्टर? एक्टर यार मैं देखता नहीं हूँ यार। स्केच हब 1 का है कि ब्रो आप इतनी तगड़ी एमएलजी और क्लचेस कैसे कर पाते हो, मतलब आपने ये सब कहाँ से सिखाया? यार ये प्रैक्टिस से हुआ है भाई। राजगिरी का क्वेश्चन है कि स्मार्टी भैया आप मेंटेन कैसे करते हो यूट्यूब और रिकॉर्डिंग में इतना जोश कहाँ से ले आते हो? यार जोश हर वक्त तो नहीं होता है ऑनेस्टली, लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है ना मेरा, तो भाई अपने आप अंदर से आग निकल जाती है भाई पूरी। मुकेश देवी 1700 देवी है देव है सॉरी। स्मार्टी भैया प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, बैटल पाई में आप कभी बिट्रे हुए हो और क्वीन जैस्मिन बैटल पाई खेलती है क्या? अभी पहले एपिसोड में बिट्रे हो गया था मैं, 2-4 बंदे आए मेरे को बोलते अरे भैया बिग फैन, मेरा सर्वर है एक बैटल पाई नाम से, खुद का लॉन्च किया मैंने, तो मुझे बुला दिया बंदों ने, देखा मेरे को भाई स्मार्टी भी आ गया, आज अभी अपना घर दिखाते हैं, दिखाया घर मेरे को, वो वहां पे मार दिया मेरे को नीचे। और क्वीन जैस्मिन भी खेलती है। यस। हर्ष -U5P8G भैया तब आप पहले वीडियो बनाते थे, फिर कौन सा आप एडिटिंग का ऐप यूज करते थे और किस ऐप से अपने वीडियो एडिटिंग की थी, थोड़ा बता दो यार। ये मैं फोन से करता था, मुझे फोन के वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का नाम याद है, पर क्रैक्ड वर्जन था उसका, वो यूट्यूब पे देखा था मैंने ना, क्रैक्ड वर्जन कैसे डाउनलोड करे, तो उससे करता रहा मैं। पावर डायरेक्टर नाम था उसका शायद से। ओशियन गेमर्स 1368 ये कह रहे हैं कि आपकी सिस्टर भी काफी सारे वीडियोस में आती है, वो आपको टीज भी करती हैं वीडियो में, तो क्या ये सब स्क्रिप्टेड होता है या फिर? नहीं यार भाई बहन है यार, टीज तो ऐसी भी करती है बिना कैमरा ऑन किए भी। चलो भाई साहब अगला जो क्वेश्चन है वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। उर्मिला देवी -D5C3K स्मार्टी भैया मैं नहीं मानता कि आप हिमाचली हो, अगर आप हिमाचली हो तो पहाड़ी बोल के दिखाओ तभी मानूंगा। अरे हिमाचल से यार मैं, पर मेरे को पहाड़ी बोलनी नहीं आती यार, मेरे को समझ पूरी आती है पहाड़ी। भाई मैं भी नहीं मानूंगा यार, दास तो कुछ तो बोलो यार मेरे को यार क्या ही बोलूं यार, नहीं मेरे को बोलनी नहीं आती यार। कुछ तो आता होगा यार, आप मेरे को बोलो मैं क्या बोलूं पहाड़ी में। यही बोल दो कि मैं क्या बोलूं, अब मैं मेरे को कुछ पता ही नहीं है, जब कहा बोलूं आऊं इतना मुझे पता है। थोड़ा और बोलो ना यार। इतना ही आता है भाई। क्या बोलूं हूँ बस। हाँ। तो आऊं हो गया, मतलब मैं अपनी बात हो रही है आऊं। मैं 10 साल से शिमला में रह रहा हूँ। नहीं ये नहीं बोल पाऊंगा मैं। मेरे घर वाले गांव में ही रहते हैं। नहीं ये भी नहीं बोल पाऊंगा मैं। मेरे पापा मुझे बहुत मारते हैं, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। नहीं कैसे बोलेंगे, मेरे को सच बता रहा हूँ नहीं आती बोलनी सच में, तो कोई बोलेगा तो मैं समझ जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इस पे इतना हेट मिलेगा ना अभी। आनी तो चाहिए, चलो मैं अगली बार के लिए सीख के आऊंगा भाई। पिताजी को बोलना पड़ेगा थोड़ा लेसन दो जरा यार, कुछ तो सीखना चाहिए यार, वैसे इतना भी नहीं। एक्चुअली यस, एक्चुअली हम लोग गांव में नहीं रहे ना पहले से लेके, हम लोग रहे शहरों में ही। अब ये बात चल अब जाएगी, वही गलती हुई है। अबे बात पापा के ऊपर चल जाएगी, किसको सिखाई नहीं। बल्कि घर पे मम्मी डैडी भी पहाड़ी में बात करते हैं ऑब्वियसली है ना, पर वो ध्यान नहीं दिया कभी हमने कि सीखे उस हिसाब से कि फ्लुएंटली बोले। सिस्टर भी नहीं बोल पाती। नहीं बोल पाती थी दीदी। जैसे मैंने बोला भी का बोलूं आऊं, तो ये मैंने बोल दिया क्योंकि बहुत इजी है, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं आऊं। अब पापा मुझे बहुत मारते, ये मैं कैसे बोलूं मैं उसको। मैं खुश रहता हूँ। आऊं खुश रहो, पर कैसे बोलेंगे अब यार उसको, तो थोड़ा मुश्किल है भाई ये नहीं है हिमाचल से, जिसको आती है ना भाई वो बहुत बढ़िया बोलते हैं। ये हिमाचल से नहीं है भाई, ये उत्तराखंड का ही है भाई। इस पे एक सीरीज इसी पे कर लो भाई। अजीम सुल्तान 1178 ये भी कॉमन क्वेश्चन आ रखा बाय द वे, आप क्या कहना चाहोगे आपकी और गेमर फ्लीट की कंट्रोवर्सी पर? है कौन सी कंट्रोवर्सी? ये बहुत लोगों ने पूछ रखा है। नहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं, हम तो बल्कि वैलोरेंट भी साथ खेल रहे थे रात को। आपकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है? नहीं। तो इतने सारे लोगों ने क्यों पूछा है क्वेश्चन? आई हैव नो आइडिया, क्योंकि कंट्रोवर्सी कब हुई हमारी यार, हुई है नहीं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है, आपको क्या देख के लगा कि भाई की कंट्रोवर्सी है, कमेंट्स में ही बताना सो दैट हमें भी समझ में आए। मुझे ही बताओ भाई, मुझे तो खुद नहीं पता है कि इतना क्वेश्चन क्यों आ रहा है इतनी बार। नक्श शर्मा का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहता हूँ। भाई माय क्वेश्चन इज आफ्टर अ लॉट ऑफ इनकम व्हाई यू डिड नॉट लिव अ लग्जरी लाइफ, लग्जरी कार्स, हाउस, टेल मी व्हाई लाइक अदर यूट्यूबर्स। और मैंने भी ये चीज नोटिस करी है यार। मैंने तो आज तक खरीदी नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। हाँ। कि मैं खरीदूं। पर अब मैं सोच रहा हूँ गाड़ी खरीदूं बढ़िया सी, घर भी खरीद देंगे, एक आधा देख रहे हैं हम लोग अभी बढ़िया से कोई मिल जाए तो। पर मैं ऐसा कोई लग्जरी दिखाता तो नहीं हूँ ना, मैं खर्चता हूँ अपने ऊपर इतना पैसा, टू बी ऑनेस्ट। मतलब शौक नहीं रहा मेरा फिलहाल को। शुभम कंसारा F79 इनका क्वेश्चन है कि आपकी इनकम कितनी है? इनफ पेट भर जाता है, सर के ऊपर छत आ जाती है। MRS कैली इनका क्वेश्चन है कि अगर YouTube हट जाए, प्लेटफॉर्म ही हट जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, तो क्या करोगे? कमा लिया है भाई ने, भाई बहुत कमा लिया है। तो इंस्टाग्राम पे डालेंगे भाई वीडियो, और क्या, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा भाई, टेंशन नहीं है। रोनाल्डो लवर कह रहे हैं कि
बांग्लादेश आने का कोई प्लान है आपका? यार सोचा तो नहीं मैंने कभी, पर मेरे को 1-2 बांग्लादेशी मिले थे यहाँ पे, आए थे शिमला ना, तो खूब गप्पे मारे उनके सामने, मजा आया था। मिनी विली का क्वेश्चन है कि आपने कभी गुस्से में इन द बीटीएस होगा लाला को मारा है? बहुत पीटा है साले को मैंने, बहुत बहुत बहुत। आपने पीवीपी करते वक्त गाली दी है? यस। एमडी इरफान खान 6136 का क्वेश्चन है कि आपका जो एडिटर है वो कोई यूट्यूबर है क्या? उसके चैनल का नाम बताओ। नहीं, यूट्यूबर नहीं है वो, क्या होगा शायद से, पता नहीं यार। आपका एडिटर है कौन? नियो है, नियो नाम, NEO। उसका नाम स्टार्टिंग से नियो गेमिंग था, अच्छा, पर चैनल नहीं है उसका शायद से, या हो भी सकता है। कहाँ Check से करना है? एक बारी। वो है आई थिंक पुणे में रहता है शायद वो। डेली उसको वीडियो भेजते हो हाँ डेली, और अपने आप ही वो अपने हिसाब से सेट अपने करके हिसाब से करता है? करता है काम। अच्छा, मतलब ऐसा कोई। और कितनी देर में दे देता है वीडियो एडिट करके? वो सबसे बेस्ट एडिटर है भाई, क्योंकि वो, मैं उसको बोलूंगा बीच है भाई, 2 घंटे में वो दे देगा, क्योंकि उसके अलावा मैंने बहुत एडिटर्स के साथ काम किया है भाई। आज दे दोगे तो मुश्किल है 4 दिन तक मिलनी वीडियो, अच्छा, फिर भी झूठ बोल देंगे कि अरे हो जाएगी, अरे बस होगी, स्मार्टी पे होगी, बस कल सुबह मिल जाएगी। तो शाउट आउट देना बनता है यार उसको। और मेरा एडिटर जो नियो है, मेरा मेन एडिटर है भाई, वो बंदा ऐसे भाई रात रात भर बैठ के काम करता है कई बारी, वो तो करना ही पड़ता है। 6-4-8 घंटे की रॉ फुटेज होती है, पूरी करके देगा। अच्छा, अच्छा काम करता है बहुत। कितने टाइम से आपके साथ? मेरे साथ जब मेरे 1 मिलियन हो गए थे उस टाइम से अभी तक है। तब से लेके अभी तक कनेक्टेड है। खिजार इमरान P5R, इनका क्वेश्चन है कि आपका नाम पापा ने रखा है मम्मा ने रखा? ये मेरा नाम किसने रखा है? मेरा नाम जो हितेश है, ये पता नहीं किसने रखा, मम्मी डैडी में से किसी एक ने रखा होगा, पर उससे पहले जब मैं पैदा होता मेरा नाम हिमांशु था। पहले अच्छा, हिमांशु रखा था पहले मेरा नाम, फिर वो चेंज किया, हिमांशु से फिर हितेश किया। हितेश किया बाद में चेंज। और घर पे एक आधे साल बाद। और घर पे बोलते हैं हित्तू। हित्तू है आपका निकनेम। और स्मार्टी पाई का नाम कैसे रखा फिर? स्मार्टी का नाम ऐसा रखा कि मेरा एक पहले चैनल था, तो बेसिकली चैनल का नाम कुछ ऐसा रखना था कि जिससे मुझे लोग बुला सके। मान लो कोई नाम, पहले ना मेरा एक अजीब कॉस्मिक BC नाम था। कॉस्मिक BC कोई बुलाएगा मेरे को तो कितना अजीब लगेगा यार, है ना? वो एंड वाला BC तो फिर वैसे भी कुछ और है। तो वही बात है, तो मेरे को लगा कि यार कुछ नाम ऐसा हो जो चैनल का नाम हो, जो बंदा मुझे बुलाए। तो मेरे पड़ोस में ना उस टाइप एक डॉक्टर भैया होते रहे, उनका नाम मुझे पता है, मैं उनको डॉक्टर भैया बोलता रहा क्योंकि डॉक्टर है वो मुझे बोलते रहे और स्मार्टी बॉय कैसा है, और स्मार्टी बॉय। अच्छा, मुझे स्मार्टी बॉय बोलते रहे क्योंकि उनको मेरा नाम नहीं पता था। तो फिर मैंने एक बार ऐसी बस में बैठा हुआ था, फिर मेरे को एकदम नाम सोचा कि मेरा नाम क्या रखूं यार, मैं चैनल का क्या नाम रखूं। फिर मुझे वो स्मार्टी याद आया, तो मेरे को ये नाम ऐसा लगा कि ये तो बेस्ट नाम है यार, हाँ यार। इससे को बुलाएगा तो इसमें बुरा तो क्या अच्छा ही लगेगा, स्मार्टी तो फिर मैंने स्मार्टी रख देना। और यस, फिर उस चैनल को फिर मेरे को बंद किया मैंने, फिर नया चैनल खोला मैंने। फिर सोचा कि अब नए चैनल का नाम क्या रखूं यार, तो स्मार्टी के बाद मैंने पाए लगा दी क्योंकि वो साइंस बन रही थी। पर यस मैंने पता नहीं क्यों लगा दिया यार, वो मुझे कुछ याद पता ही नहीं होता। एक नो भी बना दिया हुआ है। फिर नो बना दिया बाद में। क्या आपकी कोई एक्स थी? नहीं आज तक कोई किसी रिलेशन में नहीं रहे हो? नहीं कभी नहीं? ये उनको बताने के लिए बोल रहे हो ये बात? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो भी गेमर है क्या जिनके साथ? नहीं गेमर नहीं। रूहानिका का क्वेश्चन है कि हितेश भैया, आई वांट टू नो दैट हु इज योर फेवरेट पहाड़ी सिंगर, और अगर आपके फेवरेट पहाड़ी सिंगर विक्की चौहान जी हैं तो आई वांट टू टेल यू कि ही इज माय ताऊ, ही इज माय फादर्स ब्रदर एंड वी लिव इन द सेम विलेज। हाँ वो मेरे को बहुत अच्छे लगता है, विक्की चौहान एंड कुलदीप शर्मा। विक्की चौहान का गाना बताना कोई। नीरू चली घूमदे। क्या है ना? अरे बहुत गाने सुने बचपन से लेके। और कुलदीप शर्मा जी का रूडू जाना मेरी आमी है, बहुत हिट गाना है वो। तो पहाड़ी में बोला ना बोलने को, रोडू जाना मेरी आमी है बोल दिया, कि अपनी मम्मी को बोल रहा है कि मैंने रोडू जाना है। गा भी लेते हो? गा नहीं रहता हूँ, गाता नहीं भाई। मैंने सुना आप बचपन में बहुत शरारती भी थे, आपने किसी के बच्चे का भी सिर फाड़ दिया था। सर तो पता नहीं, मेरे शरारती में बहुत था। हाँ। मतलब मेरा ना कुछ अलग ही इवॉल्व हुआ मैं बचपन में, हद शरारती था मैं। हाँ। फिर एक ऐसी एज आई शांत, मैं कुछ ना कहीं बाहर जाना, किसी रिश्तेदार के घर जाऊंगा ना मैं बैठा रहूंगा एक जगह, और उससे कुछ टाइम पहले तक किसी रिश्तेदार के घर जाऊंगा तो सारे कबर्ड खोल दूंगा, ये खोल दूंगा सब कुछ, और मम्मी मुझे बहुत पीटती थी उसके बाद। अच्छा, तो ये जो बच्चे को पीटने वाली बात है, दिल्ली की बात है ये। मैंने ऐसे बैठा हुआ था उस टाइम पे, ऐसे बैठा था, वो तंग किया जा रहा, मेरे को तंग किया जा रहा, मेरे को वो इस साइड था बैठा हुआ, उसको मैंने ऐसे पकड़ के वो बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया, क्योंकि उसकी गलती थी बैठे हुए, वो मेरे को छेड़ रहा था बार बार। क्या बोल रहा था? पता नहीं ऐसी हरकतें कर रहा था कुछ, तो मैंने भी उसको और नीचे गिर गया गलती से, तो फिर बहुत मार पड़ी उस टाइम पे। और कोई किस्से ऐसे? बाकी लड़ाइयाँ तो मैं करता नहीं था, आज तक नहीं हुई लड़ाइयाँ तो, लेकिन वो वही था, मेजर था वो, कि मेजर वही पीट दिया था थोड़ा। जो एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं, गेमर्स हैं, उनको क्या आप एक सलाह देना चाहोगे? कि यूट्यूब को एज अ पैशन ही कीजिए, पर मान लीजिए अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो या कोई जॉब भी कर रहे हो तो साथ साथ में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के यूट्यूब करूंगा और फिर रिस्क ले लूंगा, ऐसा होता है कि ये लोगों के लिए काम कर जाती है चीज, पर बहुतों के लिए नहीं भी करती है। तो आप साथ साथ में इसको कीजिए, क्योंकि पैशन है तो आप साथ में कर ही दोगे इसको, जैसे मैंने किया बहुत टाइम तक। और क्योंकि जब स्टार्टिंग में रिजल्ट कभी भी नहीं मिलते हैं, स्टार्टिंग हमेशा सबकी टफ होती है, हर एक इंसान की। तो स्टार्टिंग में ही लोग हार मान के निकल जाते हैं,
क्योंकि रिजल्ट तो मिलते नहीं है, रिजल्ट तो बाद में मिलने वाला होता है, तो उस बाद का वेट कीजिए, तब तक काम करते रहो कंटिन्यूसली। साहिल राणा से मिले हो? मिलो कब मिले हो? पिछले महीने। अभी? उससे पहले कोई बातचीत नहीं थी? उससे पहले बातचीत नहीं थी, पर जानता रहा मैं उनको। क्या वो भी मुझे जानते थे। क्या बातचीत हुई? बस अपने यूट्यूब से रिलेटेड, वो मेरे को जानते रहे पहले से। उनको लगता था कि मैं यूके से हूँ, उत्तराखंड से हूँ मैं। वो भी यही सोचता था? हाँ, उत्तराखंड से हूँ मैं। तो फिर जो उनको उनके भाई ने बोला होगा सनी ने कि ऐसे ऐसे शिमला से है, तो फिर वो अच्छा शिमला से, तो बिल्कुल पड़ोस में तुम्हारी बातचीत स्टार्ट हुई ऐसे। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ सोलन कभी मिलते हैं, घूमते हैं थोड़ा। तो फिर हम बैठे उनके साथ, घूमे फिर मस्त एकदम। कुछ गेमिंग से रिलेटेड भी बातचीत हुई कुछ? हाँ, गेमिंग से रिलेटेड बात हुई कि कोलैब वगैरह करेंगे, तो हमने एक वीडियो बनाई उनके लिए, अब एक मेरे लिए बनी गया फ्री फायर की। अच्छा, एक बात बताओ, सौरव जोशी के साथ भी आप मिले हो, राइट? मैंने कुछ फोटोज देखी थी आपकी। क्या वो एक रीजन हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली कि वो बंदा आज भी व्लॉगिंग में टॉप पे है? मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी है और रियल है बंदा, फेक नहीं है। अच्छा, मिलके कैसी वाइब आई? मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ, यूट्यूबर्स, बड़े से बड़ा हो, छोटे छोटा हो, सबसे मिला हूँ मैं। हाँ। कहीं ना एक डुअलिटी है बंदों में, पर उसमें नहीं है। ऑफ कैमरा जैसा है वैसे ही सेम ऑन कैमरा। अच्छा, लोग तो कहते हैं, कुछ एक लोग कहते हैं कि नहीं बहुत एटीट्यूड है। अरे बिल्कुल भी नहीं भाई, सच बता रहा हूँ मैं। ऐसे इसलिए नहीं बोल रहा कि यूट्यूबर है ऐसे अच्छा नहीं लगता बोलना। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ, सच में। इतने सारे लोग व्लॉग करते हैं, राइट? इतने सारे लोग कई सालों से व्लॉग भी कर रहे हैं, बट क्या सौरव जोशी को खास बनाता है आपके अकॉर्डिंगली? वही कंसिस्टेंसी तो ठीक है, कंसिस्टेंट भी बहुत सारे लोग रहते हैं, पर ऐसा क्या कुछ स्पेशल यूट्यूब का हाथ है या कुछ आपको लगता है ऐसा? नहीं देखो, कंसिस्टेंसी ही है और एल्गोरिदम ने साथ दिया हुआ है, बस ये भी एक बात है, पर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंटेंट बहुत सिंपल है, बिकॉज कंटेंट सिंपल है। क्या वो जो सिंपल, पर एक्चुअली थिंग इज कि सौरव जोशी के ब्लॉग्स में ना सिर्फ सौरव जोशी नहीं होता, पीयूष भी होता है, मम्मी भी होते हैं, चाची भी होते हैं, चाचू भी होते हैं, तो सबकी एक पर्सनैलिटी है ना जिसके चैनल पे दिखती है, वो अच्छा लगता है लोगों को देखना। वो यूनिक बनाता है। वो यूनिक बनाता है, क्योंकि लोग ना सिर्फ खुद को दिखाना चाहते हैं। मेरा चैनल है तो मैं अपने आप को दिखाऊंगा, बाकी को क्यों फेमस करूं? और उसमें वो चीज नहीं है, उसके अंदर है कि सबको लेके चलूंगा साथ। वो बहुत अच्छी बात है। और जो फैमिली का बॉन्ड साथ में नजर आता है, दैट कैन बी द रीजन है, Yes. क्योंकि आज की डेट में इस तरीके की फैमिलीज देखने को मिलती नहीं है, जो मिलती नहीं है, एक दूसरे से बहुत चिढ़ते हैं लोग। हाँ, मतलब अपने चाचा ताया में ही लोग नहीं उस तरीके से बन रही होती है, राइट? मे बी दैट्स द रीजन। वो भी एक रीजन है, वो भी एक रीजन है। और जो मैंने आपको बताया कि उसमें सिर्फ सौरव जोशी ब्लॉग से सौरव जोशी नहीं है, सारे हैं उसके परिवार वाले सारे, और कोई भैया भैया भी मिल जाते हैं तो कितने बढ़िया से इंट्रोड्यूस करता है ना, तो वो चीज भी है। इट्स लाइक अ गेम के अलग अलग कैरेक्टर्स, मतलब बट और सब अपने आप में बिल्कुल और उन सब कैरेक्टर्स के अपने फैन फॉलोइंग है। हाँ। तो नो, एक रीजन वो भी है। ये सेम क्वेश्चन ना मेरा गेमिंग को लेके भी बनता है कि बहुत सारे लोग गेमिंग कर रहे हैं अभी, राइट? और ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए गेमिंग कर रहे हैं कि 2 महीने की है, कई साल 2 साल से भी लगे हुए हैं, बट स्टिल वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। क्या एक चीज है कि कहाँ वो लैग कर रहे होंगे? क्योंकि कई लोग ना फिर या तो वो क्या करते हैं कि एक साथ ही फिर ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, तो उसमें भी फिर रह जाता है। कोई एक चीज पकड़ो, उसको उसमें परफेक्ट बन जाओ आप। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो माइनक्राफ्ट में मेरे व्यूज तो आ रहे थे, पर बहुत क्रेजी लेवल के नहीं आ रहे थे कि मतलब मैं 2 साल में इतना कमा दूं कि जिंदगी भर सर्वाइव कर सकता हूँ, इतना नहीं था। वो कब हो, जब मैंने मैनहंट सीरीज को जब मैंने पकड़ा, मैं कहा भाई इसको परफेक्शन पे लेके जाना है, तो उस सीरीज को मैंने एकदम सोचा कि इसको तो बनाना। तो मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, रात को लेट तक मैं प्रैक्टिस कर रहा होता था, गेम की करने की जरूरत नहीं थी, पर मैं तब भी कर रहा होता था। तो एक चीज को पकड़ा ना मैंने, तो उसने कहां से कहां पहुंचाया। तो वो बात है। क्या कोई भी गेम प्ले कर सकता है ये वाली माइनक्राफ्ट? लेट्स से मेरे को अगर प्ले करनी हो, प्ले आप कर सकते हो बिल्कुल। कितना टाइम देना पड़ेगा इसमें? देखो, स्टार्टिंग में तो आपको इसको सीखने में लगभग 10-15 दिन लग जाएंगे अगर ढंग से खेलेंगे तो। अच्छा। पर उसके बाद फिर आपको इस पे कंटेंट बनाना है, तो लर्निंग प्रोसेस है, मतलब एक हिसाब से। क्योंकि अंदर क्या बनाओगे, फिर आप औरों को देखोगे, फिर तो सीखोगे, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, अच्छा ऐसा। 1 साल तक आप ये बोलते रहोगे, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। इतना कंटेंट है इसमें, इस गेम में बहुत सारा कंटेंट है। बहुत सारे लोग मिलते होंगे ना, कहते होंगे कि यार गेमर है, मैं भी गेमर बन जाता बहुत है ऐसे, मेरे से बहुत लोगों ने बोला है। मैं बैंक वगैरह गया 1-2 बारी, तो बैंक में भी लोग ऐसे थे कि अच्छा इतना पैसा कमाते हो आप, हमें भी लगता है गेमर बनना पड़ेगा। तो मैं कहा बन जाओ यार, ऐसे इजी नहीं होता। और जब वो बनते हैं उसके बाद बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, क्योंकि अंदर से वो चीज नहीं आ रही होती। अंदर से नहीं आ रही ना वो चीजों से, और किसी और को देख के नहीं बन सकते आप। पर बहुत सारे बच्चे भी आप लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो। सी अब फॉर एग्जांपल साहिल है, साहिल ने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत मेहनत करी है, राइट? अभी अपना डिफेंडर लेके घूम रहा है भाई, बहुत बढ़िया उसने चीजें अचीव करी हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे हो, आपने बहुत, बट ठीक है आप बहुत सिंपल रहते हो, बट आपने जो अचीव किया हुआ है वो आपको पता है, सब देख रहे हैं। आप लोगों से इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी होते हैं कुछ बच्चे की, उनको लगता है कि यार ये लोग कर रहे हैं, हम भी कर जाएंगे, हमारा भी हो जाएगा। क्या ये ट्रैप है? नहीं, ट्रैप तो नहीं है,
क्योंकि आप सही तरीके से अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो अच्छी बात है, गलत तरीके से नहीं होने चाहिए इन्फ्लुएंस, तो फिर वो ट्रैप है। फिर हर्ष बेनीवाल और आशीष चंचलानी से भी आप मिले हो, तो वो कैसे हुआ मिलना? वो हम मिले थे मुंबई में। अच्छा। यूट्यूब का एक इवेंट था, वहां पे हम सारे इन्वाइटेड थे, तो वहां पे हम लोग मिले थे। और इसमें फनी बात यह है कि एक बारी आशीष चंचलानी आए थे शिमला, अच्छा। 2018 में आए थे वो, तो उस टाइम पे मैं तो नहीं था यूट्यूबर। 2019 में आए थे शायद से, वेट 2019 में आए थे मई के महीने में, जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे। ओके। मेरे सामने से गए और मैं बड़ा ऐसा धक धक हो रही थी दिल में, यार मैं कैसे बात करूं यार, फोटो खींच, तो वो चले ही गए, फिर मैं बात ही नहीं कर पाया। 2 लोग फोटो खिंचा रहे, मैं साइड में देख रहा हूँ। जब यूट्यूब के इवेंट में मिले तो मैंने वहां उनको बताई ये बात। मैं कहा उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि आप मेरे सामने से ही गए, मैंने बात नहीं कर पाया, लेकिन आज अगर यूट्यूब ने दोनों को साथ में बुलाया एक जगह पे, तो बातचीत हुई, बढ़िया फोटो खिंचाई मैंने। चलिए, आपने बहुत सारे क्वेरीज हमारे आप ही के सब्सक्राइबर्स की आज उनका आंसर दिया और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। आपने टाइम निकाला सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू सो मच यार। वेलकम, आपने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है ये, और बहुत अच्छा लगा। मैं बीमार था, मैं तब भी मैं जाऊंगा, मैं नहीं शिफ्ट कर रहा पॉडकास्ट की डेट को। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। थैंक यू। The Himachali Podcast.